ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वच्छायाणम् नमो लोये सब साहु नमः सो पंच ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सवे परमहंसवै मंगलम् मंगलानं च सवे परमहंसवै मंगलम्। That's it. धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयम तमो देवावितं नमस्ते जस धम्मे संयमनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो बस एक यही वरदान दो बस एक यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन आराधना। सर्वप्रथम तिन्नानम कार्याणम शासने प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में अनंत अनंत बार वंदन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में कोटि सहनम एवं पाठ पर विराजित मधुर वक्ता सेवा समन परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन से चरणों में सशत नमः एवं मेरे अनुज श्री ओजस्वनी जी तथा इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी अरिहंत परमात्मा से जुड़ करके चल रहे हैं, उनके विषय में समझ रहे हैं, उनको क्या क्या विशेषण दिए गए हैं और वो अरिहंत पद पर विराज कर क्या है उसके बारे में हमें इंद्र ने है ना शक्रेंद्र ने स्तुति के माध्यम से हमें समझाया है कि परमात्मा का रूप कैसा होता है और परमात्मा कैसे है और परमात्मा क्यों है किस लिए है उनके विषय में बताया है। तो उनके महत्व को समझे उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं।
तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा हो। मेरी जिंदगी का सहारा। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे। तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे। तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो। तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो। तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे। तुम ही बन के बरसते हो प्यारे। तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। तुम ही फूल कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही
मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा। कृपा मित्र करुणा सभी काम तेरे, कृपा मित्र करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम। यति भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम्ही हो, यति भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा, तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्ही। ये एक भक्त की परमात्मा के प्रति भक्ति है कि प्रभु जो कुछ भी मैं देखता हूँ, वातावरण में देखूं, चाहे किसी के रूप में देखूं, आप सदैव मुझे क्या होते हो, आप सदैव मुझे दिखते हो। आपका मुझे सदैव क्या होता है, दीदार होता है। और ये दीदार कब होता है, जब व्यक्ति के मन में भक्ति का क्या होता है, संचार होता है। जब उसके अंदर आध्यात्मिक भूख क्या होती है, आध्यात्मिक भूख जागृत होती है। तो एक बात सही कहा जाए तो एक बार, क्योंकि हम सभी क्या करते हैं, संसार से रिश्ते नाते क्या करते हैं, निभाते हैं। संसार से हम क्या करते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। और रिश्ता जोड़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें निभाना पड़ता है ना जी। सामने वाला निभाए ना निभाए उसकी बात अलग हो जाती है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, अगर रिश्ता जोड़ा है तो हमें निभाना पड़ता है। लेकिन अगर हम परमात्मा से एक बार क्या कर ले, एक बार रिश्ता जोड़ करके तो देखो, अगर हम अपना रिश्ता जोड़ते हैं परमात्मा से, हम निभाएंगे, हमारी ओर से क्या रहेगा, पूरा जोर रहेगा कि हम क्या करेंगे, परमात्मा से रिश्ता निभाएंगे। और उधर परमात्मा कभी ढील नहीं छोड़ेंगे। परमात्मा भी आपको क्या करेंगे, आपको भी पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी रिश्ता आप निभा रहे हो, परमात्मा वो रिश्ता क्या करेंगे, 100% गारंटी के साथ निभाएंगे। तो एक बार क्या करना चाहिए, हमें भी परमात्मा का शरण ग्रहण करना चाहिए। और जब परमात्मा का शरण ग्रहण हो जाता है तो कहीं भी मत्था टेकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलते हैं नमोत्थुनम, कहाँ तक हो गया था, नमोत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम आयगराणम स्वयं संबुद्धानम पुरुषोत्तमानम पुरुषिहानम पुरुषवर पुंडरियानम पुरुषवर गंधर्वीनाम। अब चलते हैं नहीं, लोगोत्तमानम लोगनहानम, अब लोगनहानम में चलेंगे, है ना जी। लोकज्ञानम में बाद में चलेंगे, पहले लोग नहानम में चलते हैं। यानी लोग नाहन, प्राकृत का शब्द है लोग नाहन, इसका जो संस्कृत रूप है लोकनाथ, क्या है, लोकनाथ है। तो अरिहंतों को लोकनाथ कहा गया है। लोकनाथ से तात्पर्य है त्रिलोक के क्या है, वो त्रिलोक के नाथ है।
तीनों लोक के, चाहे देवलोक के हो गए, चाहे मनुष्य लोक के हो गए, चाहे नारकियों के, चाहे नारकियों के हो गए, यानी तीनों लोक क्या हो गया, तीनों लोक आ गया। तो परमात्मा क्या है, तीनों लोक के नाथ है। देखिए, नाथ वो होता है जो उसके शरणागत, जो उनका क्या लेते हैं, आश्रय लेते हैं, यानी आश्रित का सभी प्रकार का क्या करते हैं, सभी प्रकार से कल्याण करते हैं, सभी प्रकार से उनका ध्यान रखते हैं। अरिहंत भगवंत क्या है, विश्व परिवार के क्या है, प्रमुख है। यानी विश्व में जितने भी सदस्य हैं, कोई भी प्राणी है ना जी, चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, इन सब के क्या है वो, इन सब के वो प्रमुख हैं। प्रमुख मतलब नाथ है, बड़े हैं। तो देखिए, परिवार का जो प्रमुख होता है, परिवार का जो मुखिया होता है, प्रत्येक सदस्य के लिए मनोयोग से क्या करता है, मनोयोग से, मन से क्या करता है, परिश्रम करता है। एक एक सदस्य की आवश्यकताओं की क्या करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसको किस चीज की जरूरत है, किसको किस चीज की कमी है, किसको क्या चीज चाहिए, वो क्या रखता है, ध्यान रखता है। तो उस चीज की वो क्या कर देता है, पूर्ति कर देता है। तो उनके सुख दुख में भी क्या रहता है, उनके सुख दुख में भी सहभागी रहता है। उनके दुनियादारी में, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, हर चीज की क्या रखता है, खबर रखता है। अगर वो दुखी है तो उसके साथ क्या रहता है, हमेशा उसको ढाढ़स देता है, यानी उसको हमेशा साहस देता है कि तुम क्या करो, और प्रयत्न करो और आगे बढ़ो, ताकि और क्या हो सके, और भी अच्छा तुम कर सको। अगर सुखी है तो उसके साथ क्या होता है, खुश होता है, उसके साथ खुश रहता है, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मैं उसके खुशी से क्या हूँ, उसके खुशी से दुखी हूँ, यानी मैं उससे ईर्ष्या कर रहा हूँ, इस तरीके का ना लगे। तो वो जितने भी सदस्य होते हैं उन सब में क्या रहता है, उन सब में खुश रहता है। तो और रही बात सुरक्षा की, तो परिवार का जो प्रमुख होता है सदैव क्या रहता है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तैयार रहता है कि उसकी सुरक्षा का व्यवस्था क्या करे, उसका व्यवस्था जमाए कि कहीं हमारे परिवार को क्या ना हो, दुख ना हो, उसको कोई कष्ट ना हो, कोई आकर के क्या ना कर दे, कोई आकर के गड़बड़ ना कर जाए। तो हर तरीके से क्या करता है परिवार का मुखिया, अपने परिवार का ध्यान रखता है। तो अरिहंत भगवंत भी है ना जी, अरिहंत भगवंत भी सृष्टि के प्रत्येक जीव के प्रति क्या रहते हैं, प्रत्येक जीव के प्रति कल्याण की दृष्टि रखते हैं। क्या रखते हैं, कल्याण की दृष्टि रखते हैं। सम्यक धर्म की प्ररूपणा द्वारा वो प्रत्येक जीव को वास्तविक स्थिति का क्या कराते हैं, प्रत्येक जीव को वास्तविक स्थिति का बोध कराते हैं। जैसा है वैसा वैसा बताते हैं। नारकी की वेदनाओं का वर्णन, जो नरक में क्या कर रहे हैं, जो नरक में दुख भोग रहे हैं, जब उनका वर्णन करते हैं परमात्मा, तो उनके अंदर क्या आती है, करुणा आती है, अनुकंपा आती है, और उस अनुकंपा से प्रेरित होकर के हर प्राणी को क्या करते हैं, हर प्राणी को बताते हैं कि भैया तू ये कार्य करेगा तो तेरे को यहाँ नरक में तो जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि तू ऐसा कार्य करे और तू नरक में जाए। तो हर प्राणी को क्या करते हैं, स्थिति का बोध कराते हैं जो वास्तविकता है। और मानव भाव का वर्णन करते वक्त वो बताते हैं ना, 4 दुर्लभ अंग बताते हैं परमात्मा कि क्या क्या मिलना दुर्लभ होता है। तो मानव भाव का क्या बताया गया है, जो हमें मनुष्य जन्म मिला है उसकी दुर्लभता बताते हुए परमात्मा कहते हैं कि भैया जो तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है उसका क्या करना है, तुम्हें सदुपयोग करना है, उसका उपयोग करना है। तुम्हें मिल तो गया है लेकिन तुम उसको क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने दुनियादारी में ही क्या कर देते हो, तुम उसको खत्म कर देते हो, उसको भोग करके छोड़ देते हो। जो उसका सदुपयोग होना चाहिए तुम उसका दुरुपयोग करते हो। तो परमात्मा हर चीज का क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, ये सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो तुम इसका उचित और पूर्ण उपयोग करने का क्या करो, साहस करो, प्रयत्न करो। तो इस प्रकार से वो प्रेरणा देते हैं। और देवलोक का वर्णन करते हुए वो बताते हैं कि तुम्हें लगता है कि देवताओं में क्या है, बहुत
बहुत खुशी है। लेकिन वो कहते हैं उपपात च्यवन वगैरह जो भी है उनका, वो सारा कुछ बताते हैं। उनके अंदर राग द्वेष भी है, उनके अंदर ईर्ष्या भी है। अपने से बड़े देवताओं के प्रति क्या है, देवताओं के प्रति ईर्ष्या है कि ये मेरे से क्या है, बड़े हैं। और जो छोटे हैं अगर वो कोई अच्छा काम करे तो उनसे भी क्या होती है, उनको ईर्ष्या होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, देवताओं में भी राग द्वेष ईर्ष्या वगैरह चलती रहती है। वो भी क्या रहते हैं, वो भी दुखी रहते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा बताते हैं। और जो त्रियंच जीवों को भी क्या होती है, त्रियंच जीवों के बारे में भी बताते हैं कि कैसे तुम त्रियंच योनि में जाते हो। तो अपनी देशना में ऐसी भाषा का वो क्या करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि हर जीव को क्या होता है, हर जीव को समझ आता है। यहाँ तक कि जानवरों को भी क्या होती है, परमात्मा की वाणी, परमात्मा की वाणी समझ आती है। वो जो परमात्मा बोलते हैं वो बात उनको क्या आ जाती है, समझ आ जाती है। तो और किसी का तो कहना ही क्या। तो इस प्रकार वे प्रत्येक जीव के आध्यात्मिक उत्थान का क्या करते हैं, आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हर जीवों को मोक्ष मार्ग का क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, मार्ग दे देते हैं कि तुम क्या करो, तुम अब इस पे चलो। अब मैं तुम्हें ले जा करके वहां रखने वाला तो हूं नहीं, हाँ मैं तुम्हारा सहयोग दे सकता हूं कि तुम क्या करो, आगे आगे चलो। हमें परमात्मा क्या कर सकते हैं, आगे धकेल सकते हैं। लेकिन जाना क्या है, हमारे ऊपर है कि हमें उस मार्ग पे जाना है या नहीं है। तो अरिहंतों की भक्ति द्वारा क्या हो जाता है, मानव भव की अनेक समस्याओं का निराकरण हो जाता है। जो भी हमारे जीवन में क्या चलती है, समस्याएं चलती हैं, अगर हम अरिहंत परमात्मा की सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं और उनकी भक्ति को समझते हैं, उनके विषय में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वो कहते क्या है, वो हमें समझाते क्या है, अगर वो बात भी समझ आ जाए भक्ति के साथ साथ, तो हम अपने जीवन में चाहे दुख भी आएगा सुख भी आएगा तो भी हम परमात्मा को नहीं भूलेंगे। हम परमात्मा को क्यों भूल जाते हैं, थोड़े से सुख आते तुरंत भूल जाते हैं। वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमें परमात्मा से लगाव तभी तक होता है जब तक क्या हो, जब तक जीवन में दुख हो। और जब सुख आता है तो परमात्मा क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी अरिहंत परमात्मा की भक्ति को सच्चे तरीके से समझ जाता है, तब वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में क्या रहता है, सम रहता है, हर समय संभाव में रहता है। किसी भी परिस्थिति में वो हमेशा अचल रहता है, धर्म में प्रवृत्ति करता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये लोकनाथ यानी लोकनाथ का वर्णन हुआ कि परमात्मा किस प्रकार लोकनाथ है उसके बारे में बताया गया है। अब चलते हैं लोकहीय, लोकह्यानम, है ना जी। लोकहीय यानी इसका जो संस्कृत रूप बनता है लोकहित। देखिए अरिहंतों को क्या कहा गया, लोकहितकर कहा है। क्या कहा गया है, तीनों लोक के हितकर कहा गया है। तो अरिहंत भगवंत उपदेश द्वारा जीव की क्या करते हैं, जीव की अंतर चेतना को जगाने वाले होते हैं। जो जीव का क्या है, सुषुप्त अंतर चेतना है। तो कर्मों के आवरणों में क्या है, जकड़ी हुई जो अंतर चेतना है ना जी, वो क्या है, सुषुप्त है। सुषुप्त समझते हो, सोई हुई है। यानी जो हमारे ऊपर कर्मों का आवरण है उसके कारण ही तो ज्ञान में आवरण आता है, उसके कारण ही तो हमें मोह आता है। मोह के कारण क्या हो जाता है, अच्छा बुरा सारा कुछ दिमाग से निकल जाता है, वो हमें पागल कर देता है, ना हमें सही का समझ आता है ना अच्छे का समझ आता है। तो वेदनीय कर्म वगैरह जो भी है, सुख दुख का जो अनुभव कराते हैं, इस प्रकार से जो भी 8 कर्म है, उनके द्वारा आत्मा क्या है, उनके द्वारा आत्मा जकड़ी हुई है। और जब आत्मा जकड़ी हुई है उसके कारण क्या है, वो सुषुप्त है, निढाल है। क्यों, क्योंकि वो जंजीरों में क्या है, बंधी हुई है, किसके, कर्मों के। तो इस कारण से वो सुषुप्त है। तो परमात्मा उस सुषुप्त जो आत्मा है उसको क्या करते हैं, उसको जगाते हैं। तो इसे जगाए बिना जीव का क्या नहीं होता, इस आत्मा को जगाए बिना जीव का हित नहीं होता। क्या नहीं होता, जीव का हित नहीं होता। तो संस्कृत साहित्य में दार्शनिकों ने कहा है, बड़ा सुंदर कहा है, उदार चरितानंद तु वसुधैव कुटुंबकम, है ना, आपने सुना भी है, कई जगह लिखा भी होता है।
हॉस्पिटलों में भी लिखे हुए मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, पुलिस थाने में भी और रास्तों में भी मिल जाएंगे, है ना जी। तो इसका मतलब है जिनका हृदय क्या है, उदार चारित्र है। क्या है? उदार चारित्र है, यानी जिसका हृदय विशाल है वो पूरी पृथ्वी को क्या मानता है? पूरी पृथ्वी को कुटुंब मानता है। क्या मानता है? कुटुंब मानता है। पूरे पृथ्वी में जितने जीव हैं उनको उनको परिवार मानता है। लेकिन जैन दर्शन इससे भी क्या है? इससे भी विशाल है। वो क्या कहता है कि नहीं भैया, जिसका हृदय ज्यादा विशाल है ना, जो हृदय से विशाल है, जो मैत्री में क्या हो रहा है, जो मैत्री में बह रहा है, वो तीनों लोक को ही क्या मानता है अपना? तीनों लोक को ही कुटुंब मानता है। ये सिर्फ पृथ्वी के जीवों को नहीं, देवताओं को भी अपना क्या मानता है? देवताओं को भी अपना परिवार मानता है। पृथ्वी के जीवों को भी अपना परिवार मानता है। नारकी जीवों को भी क्या करता है? नारकी जीवों को भी अपना मानता है। और ना किसी से राग करता है, ना किसी से द्वेष करता है। वो कब होता है? जब किसी का हृदय क्या होता है? हृदय विशाल होता है। किसकी तरह? परमात्मा की तरह, अरिहंत की तरह। अरिहंत ही ऐसे जीव हैं जो ना किसी से राग करते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं। और उस मार्ग पे हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी चल रहे हैं। यहाँ तक कि आजकल साधु संत भी क्या कर जाते हैं? साधु संत भी राग द्वेष कर जाते हैं। लेकिन परमात्मा एक ऐसे हैं जो राग द्वेष से दूर है। अभी हम उस मार्ग पे क्या कर रहे हैं? अभी उस मार्ग पे चल रहे हैं कि हम क्या करें, इसको जितना हो सके कम करते चले जाए। और जहां राग द्वेष करने के भाव आ जाते हैं, यही तो प्रमाद है। और इन्हीं चीज को हमें क्या करना है? इन्हीं चीज को कम करना है। और इन चीजों को कम करते चले जाएंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे? एक ना एक दिन लोक हियाणक, यानी हम भी लोक हितकर बन जाएंगे किसी ना किसी दिन, परमात्मा की तरह। तो देखिए, पूरे संसार को क्या बताया? कुटुंब बतलाया। किसने? जैन दर्शन में। तो देखिए, परमात्मा को आवाज लगाने पर, आपने द्रौपदी की कथा सुनी है ना? अगर हम अपने जैन दर्शन के अनुसार देखें तो द्रौपदी जब आवाज लगाती है तो देवता क्या करते हैं? देवता आकर के उनकी रक्षा करते हैं। तो जब वो आवाज लगाती है, नौकार महामंत्र को क्या करती है? नौकार महामंत्र को जपती है, उनको उच्चारित करती है हृदय के साथ। तो कहते हैं कि द्रौपदी की चीर हरण से रक्षा करने के लिए जो अरिहंत परमात्मा के जो भक्त होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। और जो उसके सील का जो भंग होने वाला होता है, उससे पहले क्या कर लेते हैं वो देवता? उसके सील को बचा लेते हैं। उसके जो भी लज्जा थी वो क्या कर लेते हैं? लज्जा बचा लेते हैं। तो ये सब कब होता है? ये सब कब होता है? क्यों? क्योंकि अरिहंत क्या होते हैं? शाश्वत होते हैं। अरिहंत शाश्वत होते हैं। शाश्वत का मतलब सदैव रहने वाले होते हैं। क्या होते हैं? सदैव रहने वाले। अब ये नहीं है कि अरिहंत परमात्मा मोक्ष चले गए तो अरिहंत परमात्मा नहीं है। देखिए, प्रज्ञापना सूत्र में बताया गया है कि उनका जो संपर्क जाल है, जो उनका जो परमाणु है, कहते हैं कि पूरे संपूर्ण विश्व में क्या है? फैला हुआ है। तो देखिए, वर्तमान का मोबाइल फोन है ना? मोबाइल फोन है, और जिसे WW कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना जी। ये क्या है? अरिहंतों के संपर्क जाल का अति लघु रूप है। यानी जैसे तरंगे चलती है ना, हमें मोबाइल की आवाज यहाँ से वहां की सुनाई देती है और वहां का न्यूज यहाँ तक दिखाई देता है। ये सब क्या है? ये सब संपर्क जाल है जो हमें क्या होता है? हमें दिखाई देता है। वो भी सिर्फ मोबाइल में दिखता है, आते वक्त नहीं दिखता। तो उसी प्रकार अरिहंत परमात्मा का क्या है? एक संपर्क जाल है जो पूरे संपूर्ण विश्व में क्या है? समाया हुआ है। इस प्रकार से बताया गया है। और इस विशाल जाल के कारण वे हर स्थान पे क्या है? हर स्थान पर उपस्थित हैं। हर स्थान पर, तभी तो कहते हैं कण कण में है झांकी भगवान की। हर जगह परमात्मा क्या है? हर जगह परमात्मा समाया हुआ है। और कहते हैं कि अरिहंतों के परमाणुओं की विशिष्ट तरंगे तीनों लोक में क्या है? समाई हुई है। और इन तरंगों को जो पकड़ लेता है, ये तभी पकड़ी जाएगी जब हम क्या होंगे? जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता की भूख क्या होगी? जागृत होगी। जब हम परमात्मा के प्रति क्या हो जाएंगे?
परमात्मा के प्रति जग जाएंगे। बार बार कहने से क्या फायदा होगा कि हम क्या करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम धर्म करते हैं, है ना जी। तो बोलने से अच्छा क्या करो, खुद उस पे चलो। क्या करो, खुद चलो। ये नहीं कहना किसी को कि हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। दिखावा करने से अच्छा मन से एक बार क्या करो, मन से करके देखो। जब तुम करके देखोगे तो स्वयं तुम्हें क्या होगा, उस वो जो तरंगे हैं उसका अनुभव होने लगे। कहते हैं ना कि भैया मुझे ऐसा लगा कि परमात्मा का क्या हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। ये सब तब होता है जब वो उनसे पूर्णतः क्या हो जाता है, पूर्णतः जुड़ जाता है। ध्यान साधना में इन्हीं चीजों की क्या होती है, इन्हीं चीजों की पद्धतियां बतलाई जाती हैं। जब उनसे साक्षात्कार क्या हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है तो आदमी मस्त रहता है। क्या रहता है, आपने कभी भी देखा होगा जो व्यक्ति ध्यान करता है वो कभी किसी की बुराई नहीं देखता। उसके सामने जो भी चल रहा है वो ज्ञाता दृष्टा भाव से देखता रहता है। चलो जो हो रहा है होने दो, जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, परमात्मा इसको क्या दे, सद्बुद्धि दे। वो कभी किसी के बीच में लफड़े में पड़ता नहीं है। अगर वो उसको गाली भी दे रहा हो ना तो कहेगा कोई बात नहीं, स्वीकार है। तो ऐसे करके वो क्या कर देता है, बात को टाल देता है। वो कब होता है, क्योंकि उसको अपने आनंद का क्या हो चुका है, अपने आनंद का अनुभव हो चुका है। और वो आनंद कहाँ से आता है, वो जो परमात्मा के परमाणु पूरे विश्व में समाये हुए उन तरंगों को क्या होता है, उन तरंगों को पकड़ करके होता है। तो इस प्रकार से परमात्मा क्या है, लोक हितकर है, यानी लोक में उनके समस्त जगह परमाणु फैले हुए हैं। और हम उस परमाणु को क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं, कर सकते हैं, करते नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन अभी जब करेंगे तो फिर कहते हैं जो झगड़े लफड़े जो भी है ना जी, ये चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार से लोग हियाणम का अर्थ हुआ। अब चलते हैं आगे। लोकपैव यानी लोक प्रदीप, इसका जो संस्कृत रूप बनता है वो लोक प्रदीप बनता है। तो लोक के प्रदीप या लोक में प्रकाश या लोक में प्रदीप कह लो, आगे आएगा लोक में प्रकाश। तो अरिहंत लोक को प्रकाश दिखाने वाले क्या हैं, अरिहंत लोक में विद्यमान होकर के लोक के प्राणियों को दीपक दिखाने वाले हैं। क्या है, व्यक्ति को रास्ता दिखाने वाले हैं। वो एक दीपक का क्या है, वो एक दीपक का रूप है। मतलब वे लोक में ज्ञान का क्या करते हैं, ज्ञान का तेज फैलाते हैं, ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं। मात्र अरिहंत ही क्या है, लोक में दीप है। क्या कहा गया, अरिहंत ही केवल क्या है, लोक में दीप है। अन्य किसी में ये शक्ति या योग्यता है ही नहीं। इस प्रकार दोनों अर्थ क्या है, उचित हैं। कौन कौन से, लोक के प्रदीप या लोक में प्रदीप, यानी लोक के दीपक या लोक में दीपक, ये दोनों अर्थ क्या है, परमात्मा के लिए उचित ही हैं। तो अरिहंत भगवंत भव्य जीवों के अंदर बसे अज्ञान रूप अंधकार को क्या कर देते हैं, अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी उजाला क्या करते हैं, उनके भीतर करते हैं। तो जीवात्मा मिथ्यात्व के प्रभाव में रचे पचे हैं, है या नहीं है, बताओ। किसी को समझता है, बताओ, है या नहीं है, बताओ। है और नहीं भी है, यानी मिश्र है, समझ लो। क्योंकि जब तक हमारी श्रद्धा परमात्मा के प्रति एक निष्ठ नहीं होती, यानी ये देखिए जहां दो श्रद्धा जुड़ती है, एक अपने धर्म के प्रति, एक दूसरों के प्रति, यानी हम एक तो क्या करते हैं, एक तरफ अरिहंत परमात्मा को मानते हैं और दूसरी तरफ दैत्य को मानते हैं। तो बताओ ये सम्यक श्रद्धा होगी, नहीं होगी। तो सम्यक श्रद्धा वही है जिसे जानकर परख कर हम जिन्हें इष्ट मानते हैं, जानकर परख कर जिन्हें हम गुरु मानते हैं, जानकर परख कर जिस धर्म को हम क्या करते हैं, जिस धर्म को स्वीकार करते हैं, वही क्या होता है, वही सम्यक धर्म होता है। और परमात्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया जब तक तुम जान पहचान करके, अगर तुम मुझे अरिहंत यानी जानते पहचानते हो और तब मुझे क्या करते हो, तुम अरिहंत या भगवान जो भी हो, जिन मानते हो, या तुम जैन धर्म को जो भी मानते हो,
तब तुम्हारा क्या है, वो सम्यक श्रद्धा है। और जब तुम जानते ही नहीं हो कि क्या चीज है क्या नहीं है, और तुम बोलते हो ठीक है जी मैं क्या करता हूँ, जैन धर्म को मानता हूं, मैं जैन धर्म में जन्मा हूं, तो कहते हैं परमात्मा वो भी क्या है, मिथ्या है। क्या है, वो भी मिथ्या है। क्यों? क्योंकि आप अज्ञानता में क्या कर रहे हो, अज्ञानता में मान रहे हो। जब तुम ज्ञानवान बन करके मानोगे तब तुम्हारा वो क्या होगा, तब तुम्हारा वो सम्यक्तव होगा। तो इस प्रकार से बताया गया है कि परमात्मा जीवात्मा को मिथ्यात्व के प्रभाव से क्या करते हैं, उसके प्राबल्य से, जो वो मिथ्यात्व में फंसा पड़ा है वहां से निकाल करके वो सम्यक्तव की राह पर क्या करते हैं, सम्यक्तव की राह पे चलाते हैं। सम्यक्तव का जो दीपक होता है उसके हाथ में क्या कर देते हैं, उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। तो अब उसके ऊपर है कि उस दीपक को पकड़ के रखना है या बुझा देना है। तो परमात्मा का काम है बताना, हमारा काम है उसे स्वीकार करके चलना। और जरूरी नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो बस मान लेना, नहीं, समझ लेना। यानी जो बीच के जो जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, देखिए परमात्मा को तभी क्या करना पड़ा, तभी हमें विस्तार से बताना पड़ा 24वें तीर्थंकर परमात्मा को भी और प्रथम तीर्थंकर परमात्मा को भी। क्योंकि पहले में क्या है, जितना बताया उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं करना। और यहाँ पे जितना बताया है ना जी, उससे थोड़ा विशाल भी बता दिया, लेकिन उसमें जो थोड़ी सी क्या करेंगे, रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, उसमें भी तर्क करेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए। तो बीच के जितने भी होते हैं साधु संत, गुरु भगवंत क्या करते हैं, एक बात बताते हैं, वो सारी बात क्या कर जाते हैं, सारी बात समझ जाते हैं, और खुद समझ करके क्या करते हैं, सारा कार्य करते हैं। और हमारे यहाँ तो कहते क्या करते हैं, हमारे जो 24वें तीर्थंकर होते हैं, प्रथम तीर्थंकर होते हैं, वहाँ चातुर्मास का विधान है। और बीच के जितने भी तीर्थंकर होते हैं वहाँ पे चातुर्मास नहीं होते हैं। वो क्योंकि वो प्राज्ञ बुद्धि होते हैं। क्या होते हैं, प्राज्ञ बुद्धि होते हैं, समझदार होते हैं, समझते हैं, हर परमात्मा की छोटी छोटी बात को भी क्या करते हैं, समझ करके चलते हैं। और जहां भी उनको थोड़ा सा भी दोष लगता है तुरंत वहीं पे क्या कर लेते हैं, तुरंत वहीं पे प्रायश्चित कर लेते हैं, तुरंत वहीं पे क्या कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं। और ये नहीं कि ऊपर से जो पाठ याद किए वो करना, नहीं, हृदय से क्या कर लेते हैं, हृदय से क्या है, पश्चाताप कर लेते हैं। इसलिए तो वो क्या होते हैं, ऋजु और प्राज्ञ होते हैं, और बहुत जल्दी क्या करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा क्या करते हैं, मिथ्यात्व से निकाल करके सम्यक्त्व में हमारी प्रवृत्ति करवाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें समझना है, समझ करके क्या करना है, उस पर चलना है। तो वे अधर्म और धर्म का यथार्थ स्वरूप जो भी है धर्म का बता करके हमें जीव को क्या करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर प्रशस्त करते हैं, प्रकाशित करते हैं। यानी जहां हमें चलना है, कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है, उसके बारे में बता करके हमें बता देते हैं, और हमें क्या होना पड़ता है, उस मार्ग पे चलना पड़ता है। तो इस प्रकार वे आंतरिक तमनाशक, अंदर के जितने भी क्या है, अंदर के जितने भी अंधकार है, राग द्वेष जितने कसाय हैं, जो भी हैं, उन सबको क्या करते हैं, उन सबको बाहर निकाल देते हैं, और मोक्ष मार्ग के क्या बन जाते हैं, वो प्रकाशक बन जाते हैं। इसलिए वो क्या है, लोक प्रदीप हैं। देखिए अरिहंत भगवंतों के जितने भी कल्याणक हैं, कितने कल्याणक हैं, 5 कल्याणक हैं। कहते हैं कि जब परमात्मा, जो भी 5 कल्याणक जब भी होते हैं, धरती पे आते हैं, जन्म लेते हैं, जो भी उनके 5 कल्याणक होते हैं, कहते हैं कि उस वक्त कुछ पल के लिए नारकी जीवों में भी, देखिए नरक में क्या है, घोर अंधकार है, वहां पे भी कुछ पल के लिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का वो नारकी जीव अनुभव करते हैं कि कुछ क्या हुआ है, अलग हुआ है, कुछ नया हुआ है। और ये तो हुई भौतिक बात, लेकिन उस वक्त उनको अंदर से क्या होती है, अंदर से शांति मिलती है, अंदर से रोमांच होता है, अंदर कुछ, जैसे आपको कोई कार्य पूर्ण होता है, कोई आपका ऐसा मन की बात है, आप चाह रहे हो कि ये चीज हो जाए, है ना जी, और वो चीज हो भी गई, और आपके मन में देखो फिर उस वक्त क्या खुशी होती है ना। तो उस वक्त उनके नारकी के अंदर वो खुशी होती है, वो क्या होती है, वो शांति होती है। तो इस प्रकार से
उस वक्त भी अरिहंत परमात्मा जब धरती पे आते हैं, जब दीक्षा लेते हैं, जन्म लेते हैं, है ना, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उस वक्त भी हर जीव क्या करता है, शांति को प्राप्त करता है। तो ये क्या है, ये भी एक परमात्मा परमात्मा का अतिशय है, ये भी एक परमात्मा की पुण्यवाणी का देखिए क्या है, प्रभाव है। और इससे पता चलता है कि परमात्मा लोक प्रदीप है या नहीं है। परमात्मा सचमुच क्या है, लोक के दीपक है। जहां नरक में भी क्या हो जाती है, नरक में भी कुछ पल के लिए रोशनी रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है। तो अरिहंत इतने उत्कृष्ट दीप हैं कि वे अन्य आत्माओं को भी अपनी श्रेणी में क्या करना चाहते हैं, अपनी श्रेणी में लेकर के आना चाहते हैं। परमात्मा हर जीव को कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। कहीं पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भैया मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं, मैं अपनी तरह बना सकता हूं, तुम मेरे पास एक बार आओ तो सही, मैं तुम्हें मार्ग बताता हूं। और परमात्मा ने ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें सीधा क्या कर दूंगा, सिद्ध मोक्ष की क्या कर दूंगा, टिकट दे दूंगा। नहीं, उन्होंने कहा मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूं, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तो परमात्मा एक ऐसे दीप है जो अपनी ही श्रेणी में क्या करना चाहते हैं, अपनी ही श्रेणी में हर जीव को लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर दीपक क्या करे, मेरी तरह जले, मेरी तरह ही क्या करे, हर जगह प्रकाश फैलाए। तो ये ताकत सिर्फ किस में होती है, अरिहंत परमात्मा में ही होती है कि वो हर दीपक को क्या कर सके, हर दीपक को जला सके। ऐसी शक्ति, ऐसी योग्यता हर किसी में नहीं होती, ना ही किसी देवी में, ना ही किसी देवता में। ये सिर्फ परमात्मा में, परमात्मा के हृदय में ही ये शक्ति होती है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। अब जैसा अवसर होगा हम आगे क्या करेंगे, आगे समझेंगे जो अगले विशेषण आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।